इस हिंदुस्तान की राजनीति के लोग पुरुष अमित भाई शाह को आप देखने और सुनने आए हैं। कितने गौरव की बात है, आपके गुजरात के इस लाल ने हिंदुस्तान को अखंड बनाने के लिए जो निर्णय लिए, लंबे समय तक इतिहास में उन बातों को याद किया जाएगा। कितने समय से हम ये नारा लगाते आ रहे थे, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई। नेहरू जी, राहुल जी के नाना जी ने जो गलती करके हमारे सरताज के मुकुट के रूप में कश्मीर को धारा 370 और 35A के माध्यम से हमसे अलग किया, उसको समाप्त करने का किसी ने निर्णय नहीं लिया। मैं समझता हूं आज ऐसे हमारे चाणक्य ऐसे लोह पुरुष आ रहे हैं, उनकी अपील पर निश्चित तौर पर आप काम करेंगे। हम राजस्थान के लोग हैं, आपकी सरहद के लोग हैं। हमें राजस्थान के अंदर भी जब बात करते हैं, चुनावी दंगल में जाते हैं, लोगों को कहते हैं कि राजस्थान को गुजरात मॉडल के रूप में विकास के नए आयाम देंगे। ये पूरी दुनिया के सामने इस गुजरात की कायाकल्प की जो कहानी है, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी ने लिखी, उसके सह निर्माता के रूप में अमित भाई का योगदान भी भुलाया नहीं जा सकता। मैं अभी एक समाचार पत्र में पढ़ रहा था, दुनिया के अंदर कौन से ऐसे देवता है जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मानते हैं। सर्वे में आया हिंदुस्तान के अंदर भगवान राम हुए, पर दुनिया के लोग हिंदुस्तान की सीमा से बाहर भी आराध्य देव राम को मानते हैं, अपनी उनकी मर्यादाओं को मानते हैं। कितना लंबा समय निकल गया, 500 साल से ज्यादा कुर्बानियों पर कुर्बानी होती चली गई। राम मंदिर बनने का सपना अगर किसी ने पूरा किया, वो नरेंद्र भाई मोदी आज हमारे लिए आराध्य हो गए। और इसलिए इस चुनाव के अंदर हम सबको याद रखना चाहिए कि जिस हालात में है आज नरेंद्र भाई मोदी जी का एक वाक्य जब कभी बोला जाता है गुजरात में, आ गुजरात में बनायो छू, मैं समझता हूं ये नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस गुजरात को बनाया, डबल इंजन की सरकार ने, पटेल साहब की सरकार ने, भूपेंद्र जी की सरकार ने इस गुजरात को नया रूप दिया, नया आयाम दिया। आज कोई वर्ग नहीं, हमें गुजरात के किसानों की बहबूदी को देखते हैं, गुजरात की बढ़ी हुई कृषि दर को देखते हैं, औद्योगिक दृष्टि से गुजरात को छलांग लगाते हुए देखते हैं, जहां बेरोजगारों को रोजगार की तलाश करनी नहीं पड़ती। आज ऐसे सुनहरे गुजरात के अंदर एक बार फिर डबल इंजन की सरकार को बनाने का वक्त आया है। भाइयों, आपने इन दिनों के अंदर समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, G20 का सम्मेलन चल रहा है। G20 मतलब इस दुनिया के 20 ताकतवर देश, उन 20 ताकतवर देशों ने कहा हमारा नेतृत्व मोदी जी आप करो, दुनिया का नेतृत्व आप करो, विश्व में शांति के लिए, विश्व के उन्नति के लिए। आज इस धरती के लाल को पूरी दुनिया मानती है। और अभी जो सर्वे हुआ था, अमेरिका की एक एजेंसी ने, मॉर्निंग कंसल्ट ने सर्वे किया, इस दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन है। सर्वे में आया दुनिया के 74% लोगों ने कहा दुनिया में एक व्यक्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है, जिसका एक एक क्षण गरीब के कल्याण के लिए है, किसान के कल्याण के लिए है, राजस्थान गुजरात के उत्थान के लिए है, हिंदुस्तान के उत्थान के लिए है, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की तमन्ना है। वो है विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी।
नरेंद्र भाई मोदी के गुजरात के अंदर मैं समझता हूं अब वो वक्त आ गया जिस वक्त में हम उनके द्वारा की गई उन बातों को लेकर उनके समर्थन में फूल पर मोहर लगाएं। शंकर भाई चौधरी एक ऐसा सशक्त हस्ताक्षर है। हम राजस्थान के बैठे लोग भी उनके नेतृत्व को मानते हैं, उनकी सेवा को मानते हैं। पिछली बार किसी भावना में बहकर वो गुजरात की विधानसभा में तो नहीं गए, पर जब कभी उनसे मिलने का मौका मिला शंकर भाई को मैंने हमेशा सैकड़ों लोगों को किसानों के बीच में घिरे उनकी बात को सुनते हुए पाया। ऐसे महबूब ऐसे हीरो को आप सबसे एक ही निवेदन करके बात समाप्त करता हूं, चूक मत जाना। और आपके बीच में शंकर भाई आए हैं, हमारा सबका गौरव है। जोर से गाओ, शंकर भाई जिंदाबाद, शंकर भाई जिंदाबाद। तो मैं अपनी बात को समाप्त करूं। शंकर भाई, राजस्थान की धरती से, मीरा की धरती से, राणा की धरती से आपको शुभकामनाएं देने आया हूं और आपको दोबारा शुभकामनाएं उस वक्त देने आऊंगा जब आप गुजरात के अग्रणी नेता के रूप में डबल इंजन की सरकार में एक मंत्री के रूप में आप शपथ लेंगे, तब उसके साक्षी अब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खूब खूब धन्यवाद।